हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चे, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्वेश्चन लिया गया है पाथ फाइंडर बुक से। क्वेश्चन नंबर इज़ 1.9, मैकेनिक्स सेगमेंट है ये। हमारा आज का जो क्वेश्चन का एजेंडा है, एजेंडा ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ टू फाइंड आउट द मिनिमम ड्रिफ्ट, और यू कैन से कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट इन रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहले उसको पढ़ते हैं, देन प्रोसीड करेंगे। अ बोट मूव्स रिलेटिव टू अ वाटर विच इज़ n टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी। देखो, मैं जो भी आंसर निकालता हूँ उसमें जनरली हम लोग जो है ये जो डेटा की एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है वो नहीं रखते हैं। सिंपली आपको पूरा बता दिया जाएगा, लास्ट में आप आंसर पुट कर सकते हैं ना। देखो ध्यान से, और हमसे यह बोला है कि एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज द ड्रिफ्टिंग, है ना। जो ड्रिफ्टिंग है इसे हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ड्रिफ्टिंग। ठीक है, ड्रिफ्टिंग हमें मिनिमाइज करना है। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले आप ये देखो कि अगर कोई भी ऑब्जर्वर ये देखना चाहता है कि फाइनली जो है उसका जो भी बोट है वो कहाँ पहुँच रही है ना। तो जो भी वो देख पा रहा है, मान लो यहाँ पे ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर है, उससे अगर आप पूछोगे कि डायरेक्शन क्या है बोट का, तो कहेगा मान लो ये डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो जहाँ पे ये इस डायरेक्शन में इसके अलावा अगर जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये दूसरे बैंक पे पहुँचेगा। तो इसके जस्ट अपोजिट वाला जो पॉइंट था बी, उससे कितना हॉरिजॉन्टली ड्रिफ्ट हो गया, मतलब कितना शिफ्ट हो गया ये, उसे हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट। सिंपल ही है ना। तो ड्रिफ्ट को कौन डिसाइड करेगा, वी बी डिसाइड करेगा। वी बी इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये पहला फंडा था। और वी बी आर की अगर बात करें, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। उसको लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगेन यहाँ से अगर वी बी फाइंड आउट करना है तो यू कैन जस्ट ट्रांसफर दिस वी आर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, देन यू कैन राइट वी बी एज वी बी आर प्लस वी आर। ठीक है, मतलब वी बी क्या होगा, वी बी आर और वी आर का रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ बनाने का प्रयास किया। यहाँ पे वो इनिशियल पॉइंट ये था जहाँ से स्टार्ट कर रहा, मान लो इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, और मान लो कि ड्रिफ्ट यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ सी तक ड्रिफ्ट है। तो अगर इनिशियल पॉइंट को सी से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसके अलॉन्ग ही क्या मिलेगा, वी बी मिलेगा। तो मान लो कि वी बी का ये हमारे पास आ गया वेक्टर, इधर वी आर है, तो वी बी आर डेफिनेटली यहाँ से यहाँ होगा, क्योंकि वी आर और वी बी आर का रिजल्टेंट वी बी होगा। ठीक है, अब ऐसा क्या है, ध्यान सुनना। अगर मान लो कि मैं अलग अलग डायरेक्शन में वी बी आर को बनाता हूँ, तो जो ड्रिफ्ट मिलेगा वो भाई अलग अलग मिलेगा, है ना, अलग अलग मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ड्रिफ्ट कौन डिसाइड करेगा, वी बी डिसाइड करेगा, है ना। तो मैंने क्या किया कि एक यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ किया है ऐसे। इस सर्कल में क्योंकि इसका वी बी आर का मैग्नीट्यूड फिक्स है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ से सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया, ताकि मैं अलग अलग पॉसिबिलिटी दिखा सकूँ, है ना। कि जिस इंस्टेंट पर एक सेकेंड, हाँ, जिस इंस्टेंट पर ही यहाँ पर होगा वी बी आर, इस डायरेक्शन में होगा, उस समय वी बी आपका ऐसा आएगा। इसको आगे बढ़ाओगे तो सी वाला पॉइंट यहाँ मिलेगा, तो ड्रिफ्ट बढ़ गया। जिस पॉइंट पर यहाँ होगा वी बी ऐसा आएगा आपका, और फिर से ड्रिफ्ट बढ़ गया। तो जो मिनिमम ड्रिफ्ट मिलेगा वो तब मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है, कि अगर जो ये सर्कल ड्रॉ किया गया है वी बी का डायरेक्शन इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो जाए। इसके अलावा कहीं भी वी बी आर होगा, उसके लिए आप देख पा रहे हैं कि जो ये पॉइंट एक्सटेंड करने पर मिलेगा दूसरे बैंक पर, उसका बी से डिस्टेंस बढ़ता ही चला जाएगा। सही है ना। तो एक चीज़ तो मुझे मिल गया कि अगर मुझे मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए, और अगर हमारे पास कंडीशन दे रखा है कि वी बी आर लेस देन वी आर है, तो ड्रिफ्ट पहली बात तो इधर मिलेगा, बी के इस तरफ मिलेगा राइट हैंड साइड पे। और वो कब मिलेगा, जब ये जो सर्कल बनाया है उस सर्कल के टेंजेंट की डायरेक्शन में वी बी मिल जाए। बस वी बी आ गया हमारे पास डायरेक्शन वाइज एक तरीके से, और ये हमारे पास वी बी आर हो गया, ये वी आर था, ये एंगल मान लो थीटा है। इस वेलोसिटी ट्राइंगल में अगर मैं कॉस थीटा लगाऊंगा तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो इसका बेस क्या हो जाएगा, दिस साइड वुड बी बेस, और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, तो वी बी आर अपॉन वी आर। मान लीजिए कि ये वर्टिकल से एंगल बना रहा है वी बी आर अल्फा, तो थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री।
क्या है 90 डिग्री है। तो अल्फ़ा क्या लिखोगे आप, या थीटा क्या लिखोगे 90 माइनस अल्फ़ा। तो थीटा को मैं लिख दिया 90 माइनस अल्फ़ा, तो हमें मिलेगा कॉस 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू वी बी आर अपॉन वी आर। ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा या साइन अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से अल्फ़ा हो गया साइन इनवर्स वी बी आर अपॉन वी आर। और ये चीज़ें हम लोग क्लास में जनरली बताते भी हैं, ठीक है, सिंपल है। अब अगर मुझे ये देखना है कि वेलोसिटी जो वी बी आर है वो वी आर से कितना एंगल बनाएगा, तो वी आर इधर है और वी बी आर इधर कहीं है। ये एंगल थीटा था, ये जो कि हमें पता चल गया, या फिर आप कह सकते हो दिस एंगल इज अल्फ़ा और ये 90 है। तो वी आर और वी बी आर के बीच में एंगल जो बनेगा वो जाएगा 90 प्लस अल्फ़ा। तो ये आपका हो गया पाई/2 प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह पे आप क्या रख दोगे, साइन इनवर्स वी बी आर अपॉन वी आर। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज़ अपने को ये दे रखी है, क्या दे रखी है कि वी बी आर जो है या वी बी आर अपॉन वी आर जो आएगा वो आएगा 1/2। कितना जाएगा 1/2। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये 1/2 है तो मतलब ये चीज़ क्या हो गई आपकी, ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 1/2। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा पाई/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 मतलब हो गया साइन 30। साइन 30 को आप लिख सकते हैं पाई/6, है ना। तो 30 प्लस 90 आपका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। समझे आप। तो ये हमारे पास कंप्लीट आंसर हो गया। बट ठीक है, हम जनरल आंसर निकाल के बैठे हुए हैं। अब डेटा देगा वी बी आर के टर्म्स में तो रख देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये रहा पूरा सोल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको कुछ इसमें अलग सा कुछ जानने को मिला होगा बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।